नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाअम मिनकुम मन असर्रल क़ौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मवद्दा लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। बराबर हैं जो तुम में बात आहिस्ता कहें और जो आवाज़ से, और जो रात में छुपा है और जो दिन में राह चलता है। आदमी के लिए बदली वाले फरिश्ते हैं, उसके आगे और पीछे के बहुक्म खुदा उसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत न बदल लें, और जब अल्लाह किसी कौम से बुराई चाहे तो वो फिर नहीं सकती और उसके सिवा उनका कोई हिमायती नहीं। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबत थिक़ाल। और वही है तुम्हें बिजली दिखाता है डर को और उम्मीद को, और भारी बदलियाँ उठाता है। सूरे रात की तफसीर चालू थी और कुछ हालात के पेश नज़र कुछ दिन मौकूफ़ रही। गुज़िश्ता आयात में इल्म और कुदरत का बयान गुज़रा था। वयामिलु मा तहमिल उन्सा वमा तग़ीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद। और वही है तो जानता है हमल में क्या है, हमल क्यों घटते बढ़ते रहते हैं। ये सब तफसीर गुज़र चुकी। और ये कुदरत इलाही और इल्म इलाही का बयान है। वही रब है जो हमल में माँ के पेट में तुमको जानता है और तुम्हारे मौजूदा और आइंदा तमाम हालात से बखूबी वाकिफ़ है। इस आयत में बताया उसका इल्म यहीं तक महदूद नहीं कि वो सिर्फ तुम्हें माँ के पेट में जानता है, उसका इल्म तो उससे भी वसी है। सवाउम मिनकुम मन असरल क़ौला व मन जहर बिही। उसके लिए बराबर है कोई तुम में बात आहिस्ता कहे या ज़ोर से कहे, चीख के कहे। जो ज़ोर से कहे उसे भी वो जानता है, जो आहिस्ता कहे उसे भी वो जानता है। गारों में कहे, सहराओं में कहे, दूर कहे, नज़दीक कहे, फ़र्श, अर्श, बयाबान, जंगल, शोर व शराबा, सुकून में, जब जहाँ जिस हैसियत से कहे, सवाउम मिनकुम, उसके लिए तो सब बराबर है। वो सब जानता है। दूर व नज़दीक बंदे के लिए है सवाउम मिनकुम। अरे रब के लिए बराबर है तुम में से जो जहाँ जब जैसे पुकारे, चाहे बात ज़ोर से कहे या आहिस्ता कहे, चीख कर बोले, जिस बोली में बोले, जिस लौगत में बोले, जिस ज़बान में बोले, सबको ज़ाहिर ज़हूर जानता है। और इसी तरह जो शख्स मन हुआ मुस्तख़्फ़िन बिल्लैल व सारिबुम बिन्नहार, जो शख्स अंधेरी घटा टोप रात में छुपा हो, अंधेरी घटाओं में छुपा है और छुपकर अमल करने वाला, और एक ज़ाहिर ज़हूर रोशन दिन में अमल करने वाला,
खुले बंदो चमकते दिन रोशन वक्त में मैदानी चटियल में निकलने वाला, या कोई शाम को रात की अंधेरियों में छुपकर निकलने वाला, या दिन में अमल करने वाला, दिखा के अमल करने वाला, या छुपाकर उस ज़ाते अलीम व खबीर से कोई छुपा नहीं है। हुआ मुस्तख्फिम बिल लैल व सारिबु बिन नहार, जो छुपने वाला है रात में और जाहिर निकलने वाला है दिन में। इससे भी आगे उसका इल्म है, उसके इल्म की हद नहीं है, उसकी वुसाते इल्मी की कोई सीमा नहीं है, हद नहीं है। वो यालमुल नमलत सौदा अला जबलती सौदा, अंधेरी रात में, काली घटा में, काले पहाड़ों में जो काले बिल हैं, उन बिलों के अंदर जो काली चूंटियां हैं जो चलती हैं, तो उसके चलने से उन काले पत्थरों के बिलों में वहमी और गुमानी उसके चलने से जो लकीरें बनती है, उस लकीरों को भी तुम्हारा रब दीवार चीन की तरह देख रहा है। ये उसका इल्म है, इसकी वसाते इल्मी है, उसके लिए कोई आर नहीं उसके इल्म ज़ाती अज़ली अबदी की। ये निशानी है, दलील कमाली है कि उसने हर बंदे के लिए, जब वो इतने इल्म वाला है तो फिर उसके इल्म की एक दलील कमाली, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़ी यहफ़ज़ूना मिन अम्रिल्लाह, उसने अपने हर बंदे के लिए मुअक्क़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़ी। वही अल्लाह जिसने इंसान के लिए आलम ज़ाहिर में हज़ार निशानान कुदरत रखे हैं, आयत कुदरत की नेमतें पैदा फरमाई, और वही रब जिसने इंसान, जिसके नुत्फे से लेकर विलादत तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मौत से लेकर जिंदगी और बुढ़ापे और मौत तक बेशुमार हालात बदलता है, तब्दीलियां करता है, उसी ने हर इंसान के लिए, चाहे मोमिन हो या काफिर हो, फासिक हो या फाजिर हो, फरिश्ते रखे हैं जो इंसान की हिफाजत करते हैं। हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कुछ निगहबान फरिश्ते रखे हैं। लहू मुअक्क़िबात, इस आयत की तफसीर यही है, मोमिन हो या काफिर, सबके लिए अल्लाह ताला ने कुछ हिफाजत के लिए फरिश्ते मामूर फरमाए हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो 5 हैं, तफसीर सावी में है, इब्न कसीर में है कि वो 4 हैं, रूहुल बयान में है कि वो 20 हैं या 60 हैं या 360 हैं। गर्ज 10 हैं, 60 हैं, 360 हैं। 60 का कौल उलमा कहते हैं ज़्यादा कवी है, हदीस पाक से ये तादाद साबित है। सब फरिश्ते आसमान से उतरते हैं बंदे की हिफाजत के लिए, और ये फरिश्ते जो बंदे इंसान की हिफाजत के लिए है, वो हर वक्त उसके साथ रहते हैं, अमरे इलाही से उस बंदे की हिफाजत करते रहते हैं, हर इंसान की। मगर कुछ फरिश्ते मोमिन के साथ है, वो काफिर के साथ नहीं है। कुछ फरिश्ते फजर में उतरते हैं अल्लाह के अम्र से, कुछ फरिश्ते मस्जिद में बंदों की हिफाजत के लिए हैं, कुछ फरिश्ते नमाजियों के फरिश्ते कहे जाते हैं जो बंदे के अमल का मुआयना करते हैं अल्लाह के हुक्म से। जब बंदा इबादत में होता है, बंदगी में होता है, तो कुछ फरिश्ते फजर से लेकर असर तक एक फरिश्तों की जमात होती है, असर तक उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो चले जाते हैं, तो असर से लेकर फजर वाले फरिश्ते फिर आ जाते हैं। उलमा कहते यही है लहू मुअक्क़िबात, अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों की बंदे के लिए ड्यूटियां मुकर्रर कर दी हैं, जिम्मेदारियां हैं जो वो फरिश्ते बंदे के पास आते। मगर कुछ फरिश्ते जो मोमिन के साथ हैं वो देखते रहते हैं, वो रिमाज में है, इबादत में है, वो बंदगी करता है, खुदा की इबादत में लगा है,
तो हदीस पाक में आया है कि वो फरिश्ते उस बंदे से जाते हैं, असर वाले फरिश्ते बारगाह रब में जाते हैं, तो फिर असर वाले दूसरे फरिश्तों की जमात आती है, वो फजर तक रहती है, ये गए वो आए, वो जमात गई दूसरी जमात आई। जब वो बारगाह रब में पहुंचते हैं, अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्तों कैसा पाया मेरे बंदे को, जबकि वो जानता है। कैफा वजदतुहुम वजदतुमुहुम, तुमने कैसा पाया मेरे बंदों को। मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे। तो तुके उन फरिश्तों की जिम्मेदारी असर तक होती है, वो असर के वक्त आए चले जाएंगे। तो देखा कि ये बंदा असर के लिए वुजू कर रहा है, नमाज में है, वो गए दूसरे आए, वो फजर तक रहते हैं, तो देखा कि ये बंदा फजर में अल्लाह की इबादत में लगा है। उनसे पूछता है कैसा पाए, का मौला वो नमाज फजर की तैयारी कर रहा था। पहले वाले गए कैसा पाए, का नमाज असर की तैयारी में था। यानी फरिश्ते रुदात देते हैं अल्लाह ताला को, जबकि वो अलीम व खबीर है, मगर एहतमाम शान के लिए पूछता है। पूछा उसके लिए जाता है जिसकी कुछ अहमियत है। कैसे पाया, मौला इबादत में थे, बंदगी में थे, फरिश्तों गवाह रहो मैंने उन्हें बख्श दिया। तो कुछ फरिश्ते यही है। और फरमाया मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इसका मतलब यानी कुछ फरिश्ते हैं कि बंदे के लिए इस्तिगफार करते रहते हैं। एक फरिश्ता, मुसलमानों के साथ कुछ फरिश्ते हैं जो हमेशा उस मुसलमान बंदे के लिए इस्तिगफार करते रहते हैं, उसके लिए बख्शिश चाहते रहते हैं। और वो फरिश्ते जो इबादत करते हैं, अपनी इबादत का सवाब उस मोमिन को देते हैं, उस मोमिन को इबादत का सवाब देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और इसकी सबसे बड़ी तफसीर जो ज़्यादातर मुफस्सिरीन की, मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जो बंदे की हिफाजत करते हैं, वो ये है कि तमाम इंसान और दीगर मखलूक़ात जो हैं, मुजियों से चूंटी से लेकर जिन्नात तक सब इंसान के दुश्मन हैं। चूंटी से लेकर जिन्नात तक सब इंसान के लिए दुश्मन है। और सब कवि हैं, ताकतवर हैं, हजारों ऐसी चीजें, सब इंसान के लिए दुश्मन और उसको हिलाक करने वाले हैं। और इंसान इनमें से किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। बताओ, अगर शेर आ जाए फाड़ डाले बंदे को, कभी कभी एक चूंटी तो क्या एक मक्खी और मच्छर हैरान कर देता है। जिन्नात तो शयातीन आबादियों में रहते हैं और वो हमारी नज़रों से भले ओझल हैं, मगर हमें वो देखते हैं, हम पे उनका काबू भी होता है और वो तसल्लुत भी कर लेते हैं। मगर वो कुछ ख़ास मौक़े होते हैं कि बंदा कुछ हरकतें ऐसी करता है, बंदा कुछ नापाकी में रहता है, तो फरिश्ते दूर हो जाते हैं, तो जिन्नात तो शयातीन का तसल्लुत हो जाता है। मगर अक्सर वो फरिश्ते बंदे की इन सारी चीज़ों से अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। बंदे में, इंसान में तो मुकाबले की ताक़त नहीं है, मगर अल्लाह का करम है जो अपने मलाइका के ज़रिए अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, और उसके लिए बदली वाले फरिश्ते हैं। यही बदली वाले, सुबह के अलग हैं, शाम के अलग हैं, उसके आगे और पीछे, आगे भी फरिश्ता, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, यहफुज़ूनहु मिन अमरिल्लाह, और वो अल्लाह के हुक्म से बंदे की हिफाजत करते हैं, उसको बचाते रहते हैं। अल्लाह बचाता है इन फरिश्तों के जरिया। और उनमें से एक फरिश्ता भी अगर हट जाए तो उसी वक्त जिन्नात तो शयातीन इंसान पे गालिब आ जाए, थोड़ी आन के लिए हट जाए। मगर फरिश्तों की ताकत के सामने सब दिगर मखलूकात बेबस है। एक फरिश्ता भी अल्लाह ताला हिफाजत के लिए रख सकता था, मगर उलमा कहते हैं फ़कत इंसान की इज्जत और कद्र और उसकी अशरफियत के लिए अल्लाह ने चंद रखे हैं, ताकि उसकी इज्जत का। और ये सब क्या है? नेमत इलाही है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। और अल्लाह ताला
अपनी नेमत उस वक्त तक नहीं बदलता किसी कौम से जब वो कौम खुद न बदल जाए, जब उसके हालात खुद न बदल जाए। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं, ये हिफाजतें हैं, ये नेमतें इलाही हैं। जिंदगी के हालात, तब्दीलियाँ, बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापा, मौत तक हिफाजत और बेशुमार जुज़वी दीगर नेमतें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से उस नेमत को छीनना नहीं चाहता। अपनी किसी बंदे से किसी नेमत, किसी इज्जत और शान को अल्लाह बंदे से नहीं छीनता, न बदलता। हाँ, अगर बंदा ही कम नसीब हो जाए, वो खुद बदनसीबी, बदआमाली, नाशुक्री और बेवकूफ़ी से खुद ही नेमत की कद्र ना करे तो फिर अल्लाह ताला नेमतें छीन लेता है। वैसे नहीं छीनता। नेमतें उस वक्त ज़ाइल होती है जब उन नेमतों की नाकदरी की जाए। नेमतें उस वक्त छीन ली जाती हैं जब उस नेमतों की शुक्रगुजारी ना हो। इसलिए कहा इन अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम, अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता। या मा बिक़ौमिन, अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब वो कौम खुद ना बदल जाए। वो खुद ना बदल, जब तक हम खुद बदलेंगे नहीं अल्लाह नहीं बदलेगा। हमें अल्लाह ताला ने कुव्वत कसब दिया है। अब आप यहाँ बैठे बैठे दुआ करते रहो, ए अल्लाह बैतुल मुक़द्दस फतेह हो जाए, कैसे होगा? हमारी हालत बदल जाए, नहीं होगा। पहले हमें अपनी हालत को बदलना पड़ेगा, अपने कसब करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब हम बदलेंगे नहीं तो फिर अब आसमान से उतरने वाले फरिश्ते अब नाजिल न होंगे। हाँ, जो कौम बदलने का इरादा रखती है कि अब कुछ करना है, बदलना है, तो भले उनके पास ताकत ना हो, साजो सामान ना हो, उनके पास हथियार ना हो, उनके पास इतनी वुसातें ना हो, असबाब ना हो, मगर इरादा है कि खुद को बदलना है, फिर अल्लाह की मदद आती है। 313 हैं तो अल्लाह ताला बद्र में फरिश्ते उतार देता है। अल्लाह ताला मैदान बद्र में फरिश्ते उतारता है और उनकी मदद करता है, इसलिए कि खुद बदलना चाहते हैं, ये दुनिया को बदलना चाहते हैं, ये निज़ाम दुनिया में लाना चाहते हैं, निज़ाम इस्लाम लाना चाहते हैं। वो महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं। इनका इरादा ये है कि ज़मीन पे अल्लाह का कानून उतरे, अल्लाह का कानून नाफिज हो। इसलिए तादाद हज़ारों की है मगर 313 नियतें निकले हैं। अब अल्लाह मदद करेगा। अब अल्लाह तो वही है, इन अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह उस कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब वो खुद न बदल जाए। इसलिए हमें बदलना है। बदलने के लिए दावतें हजारों आई, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें सो चुके हैं हंगामे, नशा तो लज्जत ख्वाब गिरा बदल डालो। सफीना अपना अब भी किनारे से लग सकता है, हवा के रुख पे चलो बादुबा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बूद बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदलना। हमने अपने कारवां की जो रविश है, हमने रविश को ऐसा इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि बदलना बहुत मुश्किल मालूम होता है। तो जब हम नहीं बदलेंगे, हमने अपने बदलने की ठानी नहीं है, तो फिर अल्लाह भी नहीं बदलने वाला, रब भी हमें नहीं बदलेगा। हमें बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा। समाज को, मुआशरा, इस्लामी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हमें तंजीमें बनानी पड़ेगी, तहरीकें बनानी पड़ेगी। आने वाली नस्लें जो जवानों की है, उन जवानों को बताना पड़ेगा कि तुम्हें अजमतें इन दुनियादार किरदारों में नहीं मिलेगी। अगर अपनी हयात आने वाली नस्लों को बदलना है तो फिर तुम सबको सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे गाजियों की तरह होना पड़ेगा। वरना वहीं बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबले अव्वल सदियों तक इन सलीबी और सहनी ताकतों के बलबोते पे रहेगा। कोई बदलने वाला नहीं आएगा, खुद को बदलना है। इसलिए अल्लाह फरमाता इन अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम, अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता, छीनता नहीं है जब तक वो कौम खुद न बदल। जब नेमतें की नाकदरी करते हैं, अल्लाह ने दौलत दी है, नेमत है, इल्म नेमत है, अक्ल नेमत है, बिनाई नेमत है, अल्लाह ने पाँव सलामत रखे नेमत है। इन सब की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। इन नेमतों को अच्छे काम में इस्तेमाल, जब दौलत अच्छे काम में इस्तेमाल होगी तो अल्लाह उसको और बढ़ाएगा। मगर वही नेमत जो दौलत की शक्ल में अल्लाह ने दी है, अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो अल्लाह ताला उसे छीन लेगा।
बड़े बड़े मालदार लोग रातों रात रोड पे आ जाते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल मजलूमों की हिफाजत के लिए हो और जालिमों के खिलाफ हो। अगर इसकी उल्टा इस्तेमाल किया जाए तो फिर अल्लाह ताला उस ताकत को छीनता है। बड़ा से बड़ा ताकतवर भी जब वक्त आखिर आता है तो फिर वो पानी का चम्मच अपने मुंह तक उठाने के काबिल नहीं रहता। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूआ, और जब अल्लाह किसी कौम से बुराई चाहे, अल्लाह इरादा कर लेता है किसी कौम से बुराई का, फला मरद्द ला, तो वो फिर नहीं सकती। अल्लाह जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो फिर उस कौम से अल्लाह का अजाब कोई टाल नहीं सकता। वमा लहू मिन दूनी मिन वाल, और उस रब के सिवा उसका कोई हिमायती है ही नहीं। हुवल्लज़ी, वही रब है, युरीकुमुल बरक़ा खौफ़न व तमा, वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है डर और उम्मीद को। बिजली चमकती है, अभी बारिश का मौसम है, यानी कहा जा रहा है अल्लाह के मुकाबले में कोई, रब के मुकाबले में मददगार नहीं, हिमायती नहीं, उसके हुजूर सब थरा रहे हैं। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बरक़ा खौफ़न व तमा, और वहीं अल्लाह क़ादिर व क़य्यूम, उसी की सज़ा भी है, औता भी है। एक चीज़ है, चीज़ एक ही है, मगर जिसके लिए चाहे अता बना दे, जिसके लिए चाहे सज़ा बना दे। उसी बात को समझाने के लिए गाफिलो, नाशुक्रो, मुनकिरो, तुमको आसमान से बिजली दिखाता है, एक शोले की लहर है, जब गरजती है तो चीज़ों को बर्बाद और हिलाक कर देती है। फिर ऊपर चढ़ती है, लेकिन अगर न चढ़े और ज़मीन ही पे रह जाए तो वो धात बने और उससे बहुत सारे नुकसानात हों। एक ही बिजली है जो चलती है, तो कभी उम्मीद, वो अता भी है, वो सज़ा भी है। जब बिजली चमकी तो किसान उम्मीद लगाता है, अब बारिश होगी, मेरी फसल ले रहा है, उम्मीद भी है। वहीं बिजली खौफ भी है कि कहीं ये गिर न पड़े, जब गिर पड़ेगी तो हलाक कर देगी। एक ही चीज है, मगर किसान के लिए रहमत की उम्मीद है और गाफिलों के लिए सजा, किसी पे गिर पड़े। युनशी साहब सिक़ाल, और भारी बदलियां उठाता है। वही बिजली चमकती है ना भाई। आज अखबार में था, कई जगहों पे बिजली गिरी, कहीं इलेक्ट्रॉनिक खंभे जले हैं, कहीं किसी पे पड़ी। तो ये बिजलियां हैं जो अता की भी अलामत है, उम्मीद भी है और खौफ भी है। हाँ, चंद लोग ऐसे हैं कि जिन पर बिजलियां नहीं गिरती है, जिन पर बिजली नहीं गिरती। कुरान मजीद है, हदीस पाक है, गुम्बत खजरा, कुब्बत सखरा, बैतुल मुक़द्दस, इस तरह वो जगह जहां अल्लाह ताला का नाम लिखा हो, या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां नाम लिखा है, इन सारी जगहों पे बिजली नहीं गिरती। और एक वो आदमी जो कुरान की तिलावत कर रहा है, जब तक कुरान की तिलावत कर रहा है बिजली नहीं गिरेगी। सुभान अल्लाह। जब तक कुरान पढ़ रहा है बिजली नहीं गिरेगी। तो ये अल्लाह ताला की वो भी हमद आगे आ रहा है, सब भी रात बिहम्दि वल मलाइकतु मिन खिफ़ती, और गरज बिजली उसकी हमद बयान करती है। और ये आयत भी है जो आयत करीमा उलमा फरमाते हैं कि जब भी बिजली चमके, कड़क पैदा हो, इसको पढ़ा जाए। वही सब भी रात बिहम्दि वल मलाइकतु मिन खिफ़ती, इसको पढ़ा जाए। ये बिजली कड़कने की दुआ है, बिजली के चमकने की दुआ है। अहादीस से साबित है कि जो बिजली के कड़क की आवाज आए तो इस आयत को पढ़ा जाए। इससे जो पढ़ता है वो और उसके सारे अहले खाना
उस बिजली के नागाह गिरने के सजा से बच जाए। जब भी बिजली गिरके तो ये आयत पढ़ी जाए, सब भी रात बिहम्दी वल मलाइकतु मिन क़ब्ल वहीं से उस सहाबत थिक़ाल, और वही है जो भारी बदलियां उठाता है, यानी रब ताला की कुदरत और उसकी अज़मत का जिक्र है, उसके सिवा कोई नहीं, और वही रब है जो भारी बदलियां उठाता है। एक बादल है, अब उस बादल का अंदाज़ा क्या लगाओ, उस बादल की हकीकत किसे मालूम है। वो बादल है, अगर हवाई जहाज चलता हो टकरा जाए तो उसको तोड़ के निकल जाए, हाथ लगाओ तो ऐसा लगे जैसे रूई है। एक बादल जो लतीफ़ शय है, मगर वही बादल कुदरत इलाही है कि देखो तो मनो और तनो पानी उठा लेता, यूनशी उस सहाबत सिकाल, भारी बदलियां उठाता है यही बादल, और ये बादल गिर पड़े मगर कुदरत इलाही है कि ये न गिरता है, ये न टूटे, मगर बगैर किसी सहारे और सुतून के वो बादल आसमान के करीब, यानी जहाँ उसका मकाम है, वो बादल लटकता रहता है, गिरता भी नहीं है, कुदरत इलाही है। इनसे उस सहाबत सिकाल, वो बादल खाली है तभी लटक रहा है, और जब बारिश के मौसम में अल्लाह के हुक्म से वो बादल मनो टनो पानी अपने अंदर समंदर का जज्ब करता है, फिर अपने मकाम पे जाता है, इतना टनो पानी उसमें भरा है कि बरसेगा तो पूरी आबादी में सैलाब आ जाएगा, मगर कुदरत इलाही है कि रब ने उसको उठाया है, न गिरता है न थमता। उनसी उस सहाबत सिकाल, ये कुदरत इलाही है। युसब्बिहु रात बिहम्दी वल मलाइकतु मिन ख़िफ़ती, और गरज उसकी तस्बीह बोलती है। जब गरजता है ना, ये गरजना अल्लाह की तस्बीह है। रात फरिश्ता, वो फरिश्ता उलमा कहते हैं कि उस पर कोड़ा बरसाता है, बादल को हाँकने पे मामूर है जो फरिश्ता, उसका नाम राद है। वो जब अपने कुदरत इलाही से जो उसको कोड़ा मिला है, उस कोड़े से बादल को हाँकता है कि चलो फुला आबादी की तरफ बरसना है, फुला जगह बरसना है। जब वो हाँकता है, उसके हाँकने कोड़ा मारने से जो स्पार्किंग होता है, जिसको हम बिजली का नाम देते हैं, कड़क है, तो वो कोड़ा भी अल्लाह की हम्द बयान करता है। उलमा कहते हैं वो फरिश्ते का नाम राद है, या कहते हैं कि वो कोड़ा है जो राद है। ये सब भी हो राद, राद यानी गरज, बिजली कड़क, उसकी सराहनी बोलती है, सराहती है, हम्द बयान करती है। और ये फरिश्ता ही नहीं, वल मलाइकतु मिन ख़िफ़ती, उसके अलावा और फरिश्ते हैं जो उसके डर से उसकी तस्बीह बयान करते हैं। युरसिलु सवाइक़ फ़युसिबु बिहा मन यशा, और वो कड़क भेजता है तो उससे डालता है जिस पे चाहे। कड़क भेजता है, बिजलियाँ कड़क भेजता है तो जिस पे चाहे उससे डालता है। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, और वो अल्लाह में झगड़ते होते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा के बहुत सारे सरदारों के पास तबलीग के लिए अपने 2 साहबा को भेजा। वो साहबा हुजूर के मक्का के मुशरिकीन के पास गए और उन्हें कहने लगे कि रब की अज़मतें, रब की बड़ाई बोलने लगे, किबरियाई बयान करने लगे। तो कुफ़ार ने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे नबी का खुदा हमें बताओ, सोने का है, पीतल का है या चांदी का है? हमारे खुदा तो सोने के बने हैं, चांदी के बने हैं। तुम्हारा खुदा है जो हमारे नबी जो कहते हैं कि रब है, कि बताओ वो तुम्हारा रब सोने का है, पीतल का, तांबे का? माअज़ल्लाह। तो सहाबा किराम ये गुस्ताखी सुनकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए और हुजूर ने फिर भेजा। 3 बार उसके पास दावत ईमान के लिए सहाबा को भेजा, मगर वो काफिर जो था उसकी खबासत और उसका मजाक बढ़ता रहा। जब बढ़ गया तो इसी दौरान एक बिजली चमकी और उस काफिर पे गिर पड़ी। बिजली चमकी, उस पे कड़क गिरी और मर गया। तभी आयत उतरी। एक रिवायत में कि काफिर जिसका नाम आमिर बिन तुफैल था, आमिर बिन तुफैल ने अरबद बिन रबिया काफिर जो था उससे मशवरा किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दे माज़अल्लाह, और मंसूबा बनाया कि मैं
नबी को बातों में लगाऊंगा और तुम पीछे से उन्हें घेर लेना और तलवार से मार देना। ये मशवरा किया और इस पे अमल करने आए। और जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए कि आमिर बिन तुफैल हुजूर को बातों में मशगूल करेगा और पीछे से अरबत बिन रबिया वो सरकार को शहीद कर देगा मादअल्लाह, ये मंसूबे के लिए आमिर बिन तुफैल जैसे ही घर से निकला, अपने घोड़े पे सवार हुआ तो क्या देखा, अचानक उस पे बिजली गिरी, मर गया। और दूसरा अरबत बिन रबिया जो था ये भागा तो एक काफिरा सलूलिया के घर में घुसा, मगर उसको भी वहां ताउन की बीमारी ने आया और घोड़े पे सवार होकर डर कर भागा, भागते भागते घोड़े पर ही मर गया। एक रिवायत में उस पे भी बिजली गिरी। अल्लाह फरमाता है इसिल सवाइका फयुसिबु बिहा मन यशा, वो कड़क भेजता है तो डालता है जिस पे चाहे, जिस पे चाहे, जब चाहे, जिस पे चाहे डाले, उसकी कुदरत है। कब वहुम युजादिलूना फिल्लाह, और वो अल्लाह में लड़ते हैं, रब में लड़ते हैं। अरे तुम अपनी खैर लो, जिसको तुम लकड़ियों का बना के पूछते हो, तख्तों का बना के पूछते हो, इनकी तो खैर नहीं है और हकीकी रब के बारे में लड़ते हो। इतनी कुदरत का मालिक है वह शदीदुल मिहाल, जो सख्त पकड़ वाला है। अपनी घर की खबर नहीं है, अपनी फिक्र नहीं करते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं है और इस तरफ दलीलें पेश कर रहे हैं। इधर दलीलें देते हैं कि तुम्हारे इस्लाम में ऐसा क्यों है, तुम्हारे इस्लाम में ऐसा वैसा क्यों। अरे भाई तू अपनी खबर ले। वहां जब किताब खुलेगी तो हर वर्क की, हर सतर और हर लफ्ज पे एतराज है। उसे छोड़कर शीशे के घर में बैठकर पत्थर है फेंके, दीवारें आई नहीं पर हिमाकत तो देखी। गालिब निजामी साहब का शेर है। अरे शीशे के घर में बैठकर लोहे की दीवार को पत्थर फेंक रहा है, वहां से एक टुकड़ा आएगा तो चूर चूर हो जाएगा। शीशे के घर में बैठकर पत्थरे फेंके, दीवारें आई नहीं पर हिमाकत तो देखिए। यही है तो नहीं जानते जब इतनी कुदरतों का मालिक है वह शदीदुल मिहाल और सख्त पकड़ने वाला है। फिर उस रब के बारे में लड़ते हैं, लहू दावतुल हक, सुनो उसी रब का पुकारना सच्चा है, उसी की दावत सही है। या तो इस्लाम, जो उस रब की दावत का नाम है वो इस्लाम सही है, उसकी दावत का मतलब उसी को पुकारना सच्चा है। वल्लदीन यदूना मिन दूनिही, और जो उसके सिवा पुकारते हैं, लात को, उज्जा को, मनात को, हुबुल को, जो भी है उन रब के सिवा जो पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, वो उसकी कोई पुकार नहीं सुनते। उसी को पुकारना हक है और वही पुकार का जवाब देता है। या उस मुराद यह है कि उसकी दावत हक है, यानी रब की दावत का नाम इस्लाम है। हुजूर जो पैगाम लेके आए वो पैगाम रब की दावत है। हुजूर ने जो दीन दिया वो दीन अल्लाह की दावत है, यही हक है। या ये कि हक को पुकारना यानी उस रब को पुकारना यही हक है, वही सच्चे है। वल्लदीन यदूना मिन दूनिही, और जो उसके सिवा जिनको पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना लहुम बिशै, वो उनकी कुछ भी मदद नहीं सुनते, उनकी कुछ भी नहीं सुनते। ये कैसे हैं? ये तो ऐसा हुआ इल्ला कबासित कफ़ इलल माई लबग़फ़ाहु वमा हुआ बिबालिग़ी। उसकी मिसाल दे रहा अल्लाह कि रब को छोड़ कर दूसरों को पुकारते हैं, उसका पुकारना कैसा है? रब कहता है ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई पानी के सामने अपनी हथेलियां फैलाए बैठा है, सामने तालाब है, सामने समंदर है, ये प्यासा है, सामने तालाब है, हौद है, समंदर है, ये प्यासा है और ये अपने हाथ फैला के बैठा है। इल्ला कबासित कफ़्फ़ै इलल मा, अपने हाथ पानी की तरफ फैलाई, लबलुग़फ़ाहु, ताकि उसके मुंह में पहुंच जाए। वमा हुआ बिबालिग़ी, वो पानी कभी भी चल के इसके मुंह में नहीं आए। वमा हुआ बिबालिग़ी, वो कभी चल के नहीं आएगा। अगर चल के तुझे प्यास बुझानी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, कसब करना पड़ेगा। तो काफिरों की मिसाल ऐसी है, उन लोगों के सामने हाथ फैला के बैठे हैं जो कभी इनके पास आने वाले नहीं।
कभी आने वाले नहीं है। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला दलाल, और काफिरों की पुकार क्या है? भटकती फिरती है। वमा दुआउल काफिर इल्ला बिद्दाल, वो गुमराही है, वो जिसे पुकारते हैं गुमराही है। रब के सिवा जिसे कहते हैं पुकारते हैं, दावत है उनकी, वो सब गुमराही है। ये ऐसा ही है जैसे तालाब के किनारे बैठ के हाथ फैला रहा है, पानी डायरेक्ट आ जाए, नहीं आने वाला। इसी तरह इनकी पुकार है। अब तुम्हें अगर कुछ करना है तो उस रब की मानो जिसकी शान यह है, वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द करा, वही अल्लाह है जिसको सजदा करते हैं जितने आसमान और जमीन में हैं, चाहे खुशी से चाहे मजबूरी से। खुशी से करें मजबूरी से करें, उसी को सजदा करना है। खुशी से करते हैं, तबीयत से करें। तौबम व करहा व दिलालुम बिल गुदुब वल आसाल, और उनकी परछाइयाँ हर सुबह शाम। इंसान ही नहीं, हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। और हदीस पाक में आया परिंदे सजदा करते हैं, परिंदे अपने एतबार से सजदा करें। फरमाया ज़िलालुम बिल गुदुब वल आसाल, उनकी परछाइयाँ इंसानों का, दरख्तों का, चीज़ों का साया। जब साया घटता है तो क़याम में होता है, बढ़ता है तो सजदा होता है। यही है ज़िलालुहुम, हमारा साया, दरख्त का साया, दरवाजों का साया, या किसी भी चीज का साया। ये है क्या? अल्लाह फरमाता है ज़िलालुहुम बिल गुदुब वल आसाल, उन्हीं की परछाइयाँ हर सुबह शाम उससे सजदा करती है। यानी साया घटा तो क़याम में है, बढ़ा तो सजदे में है। हर चीज हदीस में है कि दरवाजा चरचराता है तो वो भी रब की तस्बीह बोलता है। दरवाजा चरचराता है तो वो भी रब की तस्बीह बोलता है। हर शय उसकी तस्बीह बोलती है, तो फिर उसी को सजदा किया जाए, दावतुल हक, उसी को पुकारा जाए। ये आयत सजदा है। अभी आप हम लोग सजदा कर लें। अस्सलाम वालेकुम।